नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्या कलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा कि पिछले एक दो वीडियो से स्टडी करते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी चैप्टर्स के कुछ और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। हम लोग पिछले वीडियो में सीखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 7 है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं वो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या फिर हम उसे क्वांटिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। पहला हम अगर बात करें, ठीक है, दिस वन दैट इज सीरियल नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, दिस इज द लेंथ, और इसका ये हो गया सिंबल। इसके एसआई यूनिट्स की बात करें, ठीक है, ये जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा मीटर, और इसको सिंबल में हम लोग एम लिखते हैं। दूसरा मास, मास जिसे हम सिंबल में एम लिखा करेंगे, ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम, सिंबल में केजी। एंड देन मास के बाद जो है थर्ड नंबर, दिस वन इज द टाइम। टाइम इसको हम लोग टी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल टी, कभी कभी इसको कैपिटल एल से, कभी कैपिटल एम से, कभी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट इज द सिंबल एंड इट्स एसआई यूनिट इज द सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज एस या फिर SEC, सेकेंड। तो यहाँ तक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। सबसे पहले यही 3 फिजिकल क्वांटिटी थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत। बाद में जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ा कि नहीं इन 3 से काम नहीं चलता है, सो मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड इन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड नाउ द नेक्स्ट नंबर 4 इज द टेम्परेचर। जो बाद में जोड़ा गया वो टेम्परेचर जोड़ा गया। टेम्परेचर जिसे हम शॉर्ट में TEMP लिखते हैं, और टेम्परेचर का SI यूनिट जो होता है वो केल्विन। केल्विन सिंबल में हम इसे कैपिटल K लिखा करेंगे, ठीक है। एंड देन नंबर 5 दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल A। नंबर 5 के बाद नंबर 6 दैट इज द लुमिनस इंटेंसिटी। luminous intensity and its unit is candela and symbol is CD. And last one that is the 7 number, amount of substance, amount of substance, या फिर इसी को हम लोग क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड इट्स सिंबल इज मोल। इसका जो सिंबल इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट उसे हम मोल कहते हैं, और इस मोल का सिंबल MOL होता है। तो ये कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इसके सिंबल हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावे भी 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, and their unit. So there are the 2 physical quantities which are in the category of supplementary, and one is the plane angle, or second is the solid angle. प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होता है दैट इज द रेडियन, और इसका सिंबल इज द RAD। और जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो स्टेरेडियन, यानी कि सिंबल में इसको लिखेंगे SR। तो इन 7 के अलावा भी 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कुछ इसमें जानना है, जैसे जो हम लोग SI यूनिट पढ़े उसका क्या यूज है, क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेज ऑफ SI यूनिट या SI सिस्टम। तो चूँकि SI सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम, दैट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द MKS सिस्टम, और MKS सिस्टम का ये चूँकि मॉडिफाइड पार्ट है तो ये थोड़ा आसान होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीजन जो है वो आसान होता है फंडामेंटल यूनिट्स में। इसका रोटेशन जो होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम जाते हैं, SI से CGS में गए, CGS से जब हम FPS में गए, तो थोड़ा सा SI सिस्टम आसान बना देता है। ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस। नाउ अब इसमें कुछ हम लोग डेफिनेशंस समझेंगे, जैसे लेंथ का जो SI यूनिट मीटर होता है, तो मीटर ये क्या होता है। सो some definition, some important definition you can write here, some important definitions, some important definitions, some important definition। और सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे मीटर के बारे में। ओके, व्हाट इज द मीटर, जिसका सिंबल
स्मॉल एम मीटर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मीटर जो है वो एक प्रकार से लाइट के द्वारा ट्रैवल किया गया लेंथ है। लाइट, व्हेन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम ड्यूरिंग very microsecond, you can say, that means जब लाइट किसी भी वैक्यूम से ट्रैवल करता हो कितने टाइम के लिए, तो 1/299 this one, and then 792 and 458. So this is the very big number, about 29 करोड़, ठीक है, 1/29 करोड़ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के इतने भाग में जब लाइट वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल करता है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, जो लेंथ ट्रेवल किया गया, उसी लेंथ को हम लोग कहते हैं मीटर। सपोज दैट लाइट ट्रेवल किया एक सेकेंड में इतना दूर, ठीक है, एक सेकेंड में, तो उस एक सेकेंड के लिए नहीं, 1/this1, ठीक है, इतने पार्ट के लिए। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि मीटर इज द लेंथ, मीटर इज द लेंथ of the path traveled by light in vacuum during a time period, of 1/29 करोड़ 97 lakh 92,451 of a second। इतने सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितने दूरी तक ट्रैवल करता है उसी दूरी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द किलोग्राम। अब केजी किसको कहते हैं? नंबर 2 किलोग्राम, that means kg। तो पेरिस में एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में एक एलॉय रखा गया है जो कि प्लेटिनम और इरिडियम, से मिला हुआ एक रॉड है और उस रॉड को पेरिस के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो इस प्लेटिनम और इरिडियम का जो मास है उसी मास को हम लोग 1 kg कहा करते हैं। So you can say that the kilogram, this one, ये वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर ये आपने याद रखा है इतने सेकेंड, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस प्लेटिनम और इरिडियम के। सो किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे? द
किलोग्राम is the mass of platinum, iridium, which was kept in the पेरिस में जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस का जो म्यूजियम है, वहाँ पर जो इरिडियम और प्लेटिनम से बने हुए एक लंबा सा रॉड है, उस रॉड का जो मास है, उसी मास को हम लोग 1 kg डिफाइन करते हैं। तो मीटर भी आप लोगों ने समझ गया और किलोग्राम भी समझ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि टाइम क्या होता है। ठीक है, टाइम जिसको हम सेकंड यूनिट लिखते हैं, टाइम का जो ऐसा यूनिट है दैट इज द सेकंड। तो सेकंड किसको कहते हैं, हम लोग कितने से पार्ट को सेकंड कहा जाता है। तो इसके लिए भी एक सीजियम एटम होता है और उस सीजियम एटम का जो हाइपरफाइन लेवल होता है, वहाँ से रेडिएशन निकलता है, कुछ रेडिएशन निकलता है। तो उस रेडिएशन में जो पीरियड होता है, उस रेडिएशन का निकलने का जो पीरियड होता है, दैट पीरियड इज द टाइम। ओके, सो यू कैन से हियर नंबर 3 दैट इज द सेकंड। सेकंड किसको कहते हैं, सिंबल, इसका डेफिनेशन, द सेकंड इज the duration of ये एक पीरियड है, एक नंबर है, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ एंड दिस वन 919 करोड़ कह सकते हैं। दिस पीरियड एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। दिस periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state और ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। सीजियम का जो 133 एटम है, सीजियम एटम जो है, सीधा याद रखें, सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, जो एक्सचेंजिंग होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन होता है, तो उस दरमियान में जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के पीरियड को ही हम लोग सेकेंड कहते हैं। नाउ तो हम लोगों ने मीटर और
किलोग्राम और फिर सेकेंड के बारे में जान गया। अब कुछ और यहाँ पर हम लोग टर्म्स समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट यूनिट होता है। सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ से रिलेटेड कुछ यूनिट है, जैसे कि आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर समझ जाएं। जैसे 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जिसे हम 10⁻⁻6 मीटर कहा करते हैं, एंड 10⁻⁻6 मीटर को कहा जाता है 1 माइक्रोन, ठीक है। नाउ नंबर 2, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम जिसे हम सिंबल में 1 और ए के ऊपर एक नोट लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे 1 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है 1 एंगस्ट्रम। ये सब आप लोगों को याद रखना है। माइक्रोन जो है वो न्यूक्लियस को मेजर किया जाता है, ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कुल मिलाकर के। और एंगस्ट्रम जो है वो वेवलेंथ का यूनिट है। एंगस्ट्रम में जनरली वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। और नंबर 3 दैट इज द फर्मी। नंबर 3 जो है दैट इज द 1 फर्मी। 1 फर्मी को हम लोग 1 FM लिखा करते सिंबल में, और ये 10⁻⁻15 मीटर को कहा जाता है 1 फर्मी। नंबर 4 दैट इज 1 लाइट ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर को सिंबल में 1LY लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज द 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि लाइट ईयर को देख करके आपको लगेगा कि ये जो यूनिट है वो टाइम का होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ एंड ईयर, all these are the unit of time. So light year is also unit of time, but not okay. लाइट ईयर जो है एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में लाइट के द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को ही कहते हैं 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज द, कुल मिलाकर के लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर में कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको याद रखना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से और नॉलेज के भी व्यू से। नंबर 5 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 1 पारसेक। 1 पारसेक यानी कि 1 PC, दैट इज 3.26 लाइट ईयर। इतने लाइट ईयर को हम 1 पारसेक कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज द 1 पारसेक, ओके। इसी तरह से कुछ मास से रिलेटेड है। मास के लिए सम इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर द मास, सम कन्वर्शन फैक्टर ऑफ मास। मास के केस में अगर हम देखें, ठीक है, मास के केस में तो जैसा कि आप जानते होंगे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम यानी 1 kg इक्वल टू 1000
ग्राम, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 10⁻³ ग्राम। एंड ऑल्सो 1 किलोग्राम यानी कि केजी इक्वल टू पाउंड में भी लिखाया था मैंने, ये कि मास एफपीएस सिस्टम याद कीजिए, एफपीएस सिस्टम में लेंथ फुट में मेजर किया जाता है, मास पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो मास जब पाउंड में मेजर किया जाता होगा तो एक जहन में सवाल उठता है कि कितने किलोग्राम को हम पाउंड कहते हैं या फिर कितने पाउंड में किलोग्राम होता है। ठीक है, सो याद रखेंगे कि 1 किलोग्राम में लगभग 2.2046 पाउंड होता है। ओके, सो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1 केजी में लगभग 2.20 पाउंड। ओके, 2.20 पाउंड होता है। इसी तरह से 1 पाउंड में, 1 पाउंड को सिंबल में हम लोग एल भी लिखा करते हैं। 1 पाउंड में लगभग 453.6 ग्राम होता है। ओके, 453.6 ग्राम, इसको हम लोग एल भी कहते हैं पाउंड को। तो ये हो गया कुछ। अब रिवर्स वाला देखते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 मिलीग्राम जिसे हम mg कहते हैं, 1 मिलीग्राम, इसमें 1/10⁻³ इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/1000 या फिर सीधा 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है, और इसी तरह से 1 सेंटीग्राम यानी cg इक्वल टू 1/10⁻² यानी कि 1/100 यानी कि 10⁻² ग्राम होता है। ओके, तो ये सब कुछ कन्वर्शन है, आपको इसे याद रखना है। एंड देन 1 सेंटी के बाद 1 डेसीग्राम, दिस 1 डी जी, ये 1/10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम या फिर इसी को 10⁻⁻1 ग्राम भी कह सकते हैं। उसके बाद एक आ जाता है आपका क्विंटल। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। 100 केजी को हम लोग 1 क्विंटल कहते हैं। और इसी तरह से 1 मीट्रिक टन या फिर मीट्रिक टन या फिर इसको कहा जाता है 1 टन। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 टन में 1000 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बता दिए, ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाया जाता है, यानी डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ यूजेस भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसे देखें, वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।